नमस्कार, स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। आज हम धम्मपद की 96वें क्रमांक की गाथा की कथा सुनेंगे। कौसंबिक वासी तिस्स थेर सामणेर वत्थु। ये गाथा भगवान ने जेतवन में विहार करते हुए कौसंबिक निवासी तिस्स थेर जो हैं उनके सामणेर को उपलक्ष्य करके कही थी। तो कौसंबी में रहने वाले कोई पूर्व के कुलपुत्र रहे कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आते हैं, धम्म के संपर्क में आते हैं, तो भिक्षु बन जाते हैं और भिक्षु बन के वहाँ एक वर्षावास बिताते हैं। किसी उपासक जो है वो उनकी सारी देख रेख करता है। तो उपासक के साथ देख रेख करके एक वर्षावास पूरा करके अभी उनके मन में आता है कि मैं भगवान के पास श्रावस्ती चला जाऊं, उनसे मिलूं। तो वो निकलने को है, तो उपासक उनको कई सारी चीज़ें देता है, उनको चिवर देता है और जो भिक्षुओं के परिष्कार है वो भी देता है। तो वो जो थेर हैं वो कहते हैं कि मुझे इतना सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब सँभालने वाला और मेरी देख-रेख करने वाला कोई श्रामणेर भी मेरे पास नहीं है, तो मुझे इतने की आवश्यकता नहीं। तो यूँ जब वो सुनते हैं उपासक, तो वो कहते हैं कि अरे मेरा बेटा है, 7 साल का मेरा बेटा है, मैं उसको आपके साथ श्रामणेर बना सकता हूँ, वो आपकी अच्छे से देखभाल करेगा। तो अपने बेटे को उनके पास श्रामणेर बना देते हैं। तो ये भिक्षु भी उनको उस बेटे को श्रामणेर बनाते हैं और श्रामणेर बनाते हुए 5 अशुभ चीज़ों का ज्ञान उस बेटे को दिलाना होता है श्रामणेर को, इस प्रकार का एक विधि है। तो वस्त्रे से उसका सर मुंडवाया जा रहा है छोटे श्रामणेर का। तो जैसे ही वस्त्रे का स्पर्श होता है और वो मुंडवाया जा रहा है, उसी समय वो छोटा 7 साल का बच्चा अपने पूर्व पारमिताओं की वजह से अरहंत पद को प्राप्त करता है, पूर्ण अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन स्थविर को, जो तिस्य स्थिर हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये बच्चा कौन-सी अवस्था में है। तो उस बच्चे को लेकर वो यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। तो किसी एक सराय में वो रुके हैं, किसी एक छोटे विहार में वो रुके हैं, श्रावस्ती की यात्रा करनी है। तो रुके हैं तो पूरा दिन चलने में गुज़रा है और वो जो श्रामणेर है वो भी बहुत ही कर्तव्य निष्ठता से उन अपने उपाध्याय की सेवा में लगा हुआ है। तो पूरी सेवा करते-करते उसको अपना बिछौना बिछाने का समय ही नहीं मिलता और जब ये थेर पूछते हैं कि तुमने क्या अपने शयनासन की व्यवस्था कर ली? तो कहता है कि मुझे तो समय ही नहीं मिला। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अलग-अलग जगहों पर तुम्हें अपना शयनासन ढूँढने में और ये करने में समय लगेगा। तुम मेरे ही शयनासन पर आज रात्रि बिताओ, मेरे ही साथ आज सो लो। यूँ कहते हैं और एक आम किसी व्यक्ति की भाँति वो भी शयनासन पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। तो ये जो श्रामणेर है, वो सोचता है कि मेरे आचार्य तो सो गए, तो मैं भी उनके साथ सो सकता हूँ, लेकिन शायद मेरी वजह से, मेरे उनके साथ सोने से उनको दिक्कत हो। तो मैं अच्छा है कि मैं पूरा रात्र बैठकर साधना करते हुए ही बिताऊँ। तो यूँ वो उनके शयन के बिल्कुल पास जाकर पालथी मारकर बैठता है और साधनारत हो जाता है। और जब पाँव फटने को है तब भिक्षु जो हैं तिस्स थेर हैं, उनकी आँख खुलती है, दिख नहीं रहा है, अंधेरा है। तो समझते हैं कि शायद मेरे ही बाजू में वो सोया होगा, तो उसको उठाना पड़ेगा अभी, उठा के कहना पड़ेगा कि भाई उठ जाओ। तो पंखा है, हवा झलने का पंखा, वो उठा के उस पंखे के डंडी से उसे हल्का-सा कोंच कर उठाना है। इसलिए वो पंखा उठाते हैं और उठाते वक़्त कुछ ऐसे होता है उन उसको कोंचते वक़्त, क्योंकि वो बैठा हुआ है, थेर नहीं जानती कि वो बैठा हुआ है। वो पंखे की डंडी उसके आँख में लग जाती है और उसकी आँख फूट जाती है उस श्रामणेर की। आँख फूटती है तो अपने एक हाथ से उस आँख को दबा देता है और दबी हुई आँख को लेकर ही बाहर जाता है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या आपने मेरी आँख फोड़ दी, ऐसा कुछ प्रत्युत्तर वो श्रामणेर उन्हें नहीं करता। सारे काम जो है फिर परिवेण साफ करना, झाड़ू लगाना, ये सारे काम वो एक हाथ से करता है, दूसरे हाथ से बेचारे ने अपनी आँख पकड़ रखी है। तो यूँ फिर आचार्य भी उठते हैं और आचार्य को दातून देना है,
तो दातून देते समय वो अपनी एक हाथ से देता है। तो एक हाथ से दातून लेकर आचार्य सोचते हैं, अरे ये तो बड़ा अशिक्षित है, 2 हाथ से आचार्य को दातून देना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए। तो यूँ अपने मन का भाव प्रकट करते हैं। तो कहते हैं, माफ़ कीजिएगा आचार्य, मेरा दूसरा हाथ खाली नहीं है। तो आचार्य के पूछने पर सुबह हुई सारी घटना विस्तार से बताता है कि इस प्रकार कोंचा गया तो आँख मेरी फूट गई है और इसी वजह से मैंने आँख को धर रखा है, क्योंकि खून ना बहे, खून का बहना रुक जाए। तो ये जब तिस्स थेर को समझता है, तो वो तो उनके सामने उकड़ू बैठ जाते हैं, उस श्रामणेर के सामने हाथ जोड़ते हैं कि अरे! कैसा स्थितप्रज्ञ है ये श्रामणेर, आँख फूट गई, मेरे कारण आँख फूट गई, लेकिन उसने हूँ का चूँ नहीं किया, अपने कर्तव्य में बिल्कुल लगा रहा और अभी भी मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है। तो कहता है, अरे! आप तो मुझे माफ़ कर दें। तो श्रामणेर कहता है कि आपने जानबूझकर तो नहीं किया ना, ये जो हुआ है मेरे साथ, ये तो मेरे पता नहीं कौन से पिछले कर्म का कारण होगा, इसी वजह से ये हुआ है। तो इसका कोई दोष आप पर नहीं है, आपका भाव तो अच्छा था। तो यूँ श्रामणेर होते हुए भी तिस्स थेर का हौसला अफ़ज़ाई करता है और तिस्स थेर उस श्रामणेर को लेकर भगवान के पास आते हैं। भगवान के पास आते हैं और बखान करते हैं कि मैंने इसके जैसा स्थितप्रज्ञ, इसके जैसा स्थिरचित्त कोई व्यक्ति देखा ही नहीं। तो भगवान भी जो अरहंत हैं उनके लक्षण बताते हुए गाथा कहते हैं। उस गाथा का कुछ मोटा-सा अनुवाद यूँ है, जो पुरुष यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर शांत हुआ है, उसका मन शांत रहता है, उसका शरीर शांत रहता है और उसकी वाणी शांत रहती है। तो यूँ अरहंतों के गुण बताते हैं और फिर धर्म की देशना देते हैं। धर्म देशना के बाद जो तिस्स स्थविर हैं, उनको भी पूर्ण अरहंतत्व प्राप्त होता है। तो यूँ ये गाथा उनके लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होती है। तो यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो औरों को भी बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं। धन्यवाद।